तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बेसिकली वेरियस यूपीएससी एग्जाम जो हाल फिलहाल के आपके हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे अभी 3-4 पेपर के अंदर इतने क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, तो उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ में जो है सप्लीमेंट मटेरियल जो है थोड़ा सा वो भी पीपीटी के अंदर मैंने डाला है, तो उसको भी एक बार देख लेंगे। और जितने भी पीवाईक्यूज इनके अलावा बहुत सारे देखो साइंस के आप कहोगे मैं आपके 200 300 400 पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास में उनको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप बोलोगे तो क्लास के बाद जो है जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसमें दबादब जो है क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो। ठीक है, वैसे इंडिविजुअली हर चैप्टर के साथ में हमने वो क्वेश्चन सेम किए हैं, बस जो लेटेस्ट वाले जो क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन 50-60 के आसपास मैंने आज इसमें डाले हैं, बाकी जो भी एक दो पेपर बचेगा वो आप बोलोगे तो ग्रुप के अंदर डाल दो। ठीक है, करें शुरू। जी सबसे सर। पह, सबसे पहली चीज ये है कि आपका जो भी क्वेश्चन आता है, देखिए मैं आज एक एनालिसिस कर रहा था दूसरे एग्जाम्स का भी, ठीक है, तो पूरे इंडिया के अंदर सबसे आसान एग्जाम एक ऑफिसर बनने का है, वो है सीपीएफ एसी एग्जाम, डायरेक्ट एंट्री जो बोलते हैं। ठीक है, इफ यू कंपेयर इट विद द अदर एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी सिविल सर्विस है, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स है, या जो अदर एग्जाम है, ठीक है, और उनसे भी कोई अगर एग्जाम आसान है तो वो आपका सीआईएसएफ एसी एलडीसी का। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके आते हैं, आपने देखे होंगे। इस वीडियो में भी जो है कुछ क्वेश्चन डाले मैंने सीआईएसएफ के भी जो पुराने हैं, ठीक है, तो इनको हम कवर करेंगे। और बिलीव मी, जिस भी बच्चे ने आप में से ईमानदारी से, ठीक है, 9वीं और 10वीं क्लास के एनसीईआरटी अगर करी होगी तो बहुत इजीली जो है आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई होगा। ठीक है, वो साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो आपके आते हैं, ठीक है, ये 12-13 क्वेश्चन तो बहुत प्यार से हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आपका जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 51 का, इसका आंसर बताइए क्या है। हो जाइए शुरू। अनूप जी आपका ठीक है, प्लीज अपने माइक ऑफ कर लीजिए क्योंकि उससे डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, मुझे आधी चीज समझ में नहीं आती है, प्लीज। जिसका भी ऑन है, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर आपको रिमूव करना पड़ेगा क्लास से। ठीक है, अभी भी ऑन है किसी का माइक। निशान जी ठीक है, 6 लाइट आपका सही है, नरेश जी गलत है, राहुल जी गलत है, राहुल सारन ठीक है, आईफोन जी गलत है, पीबी ठीक है, नीलम जी गलत है, पूजा जी गलत है, आर्यन नरेश जी गलत है, एनके जी गलत है, अनूप जी बिल्कुल सही, रोहित रंजन जी गलत, लवली जी गलत, कमल आईफोन गलत, और बस यही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ते हैं, और इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखेंगे जिसमें हम थोड़ा सा ना अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द सेंस कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एग्जैक्टली आपको नहीं आते होंगे वो, बट वो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना, आप उन क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर दो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है द स्ट्रीमिंग ऑफ लाइट beams coming from the sun through trees is said to have suggested that light travels in straight line. The particle on the path of light beams are visible to us because, देखिए इन्होंने खाम खा की इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। जिस बच्चे ने सीरियसली अगर टिंडाल इफेक्ट का आपने अगर टॉपिक पढ़ा है तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, अब जो बच्चे इस स्टेटमेंट को पढ़ के पजल हो रहे हैं कि क्या दे दिया है, तो फिर क्वेश्चन में फिर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सब एग्री करते हैं टिंडाल इफेक्ट का क्वेश्चन है। प्रिंस जी बताइए। सर एग्री है सर तेंदुलकर। ठीक है, टिंडाल इफेक्ट होता है, टिंडाल इफेक्ट हमें लाइफ में बहुत जगह देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आपने देखा होगा घरों के अंदर भी ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, मेरे सामने एक खिड़की है या फिर कोई दरवाजा है, उसमें छोटे छोटे गैप होते हैं, जैसे लंबा गैप हो गया इस तरीके से, तो बाहर से जो रोशनी आ रही होती है ना, तो उसके थ्रू हम देखते हैं धूल के छोटे छोटे कण होते हैं, सबने देखे हैं लाइफ में। ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया जैसे हम किसी फॉरेस्ट वगैरह में जाते हैं तो वहां पे भी जो है पेड़ों के बीच से जब जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं वहां पे जो है आपको ये इफेक्ट देखने कैनोपी। को मिलेगा। हाँ, कैनोपी इसको बोलते हैं। तो इसका सिंपल सा है, जब भी आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए, टिंडाल इफेक्ट का आ जाए या जो भी है, इसका सीधा एग्जांपल ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जांपल है। ठीक है, इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बट इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका आएगा, ऑप्शन क्या आएगा बताइए। 10 पार्टिकल इन द एयर रिफ्लेक्ट लाइट इनटू आवर आई, ये नहीं होगा इसका। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है, स्कैटर लाइट इनटू आवर आईज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा वो कर दिया। अब जैसे ज्योग्राफी में भी आजकल आप देखोगे ना, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है आपके, डायरेक्टली वो ये नहीं पूछेंगे कि बताइए कौन से माउंटेन रेंज में कौन से ट्री आपको देखने को मिलेंगे। आजकल क्या है ना, टहलाने लग गया यूपीएससी। क्या बोलेगा, परवीन है वो हिमालयाज में गया है,
वहाँ पे एल्टीट्यूड गेन हो रहा है, इस तरीके के पेड़ उसको देखने को मिलते हैं, ये जानवर देखने को मिलते हैं। बताइए वो कौन सी जगह गया है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में गया है, सिक्किम में गया है, तमिलनाडु में गया है, क्योंकि माउंटेन तो हर जगह ही है, इजंट इट? तो ये है, तो प्रैक्टिकल उसके ऊपर भी जो है आपको अब थोड़ा थिंकिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके जो है क्वेश्चन आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा आपका बी ऑप्शन आएगा, बाकी सारे आप ऑप्शन आपके हट जाएंगे। पोलराइजेशन देखा है आपने कभी, कैसा होता है पोलराइजेशन? बबल्स में। हाँ, आंखों में जो चश्मा आप लगाते हो ना, कलर वाला, जो दूसरे वाला जो चश्मा है, तो सिंपल ग्लासेस है, राइट? जो दूसरे ग्लास आते हैं पोलराइज ग्लास उनको बोलते हैं, बहुत प्यारा दिखता है उसमें, वो ट्राई करके देखना आपको, ठीक है? और जो आपका लेंस कार्ट वगैरह है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। Flights of lightning is simply the temperature is here. बोलना नहीं है सर, Sound. मन मन में पढ़िए सर, बोलना नहीं है। लवली जी इसका आंसर गलत है आपका, सिंह सौरभ सही है, दीपक सहता जी सही है, चिराग जी गलत है, रोहित पंत ठीक, पीबी ठीक, नीलम जी ठीक, विनोद जी का, एक सेकंड, रूपेंद्र जी ठीक है, रोहित रंजन जी ठीक, राहुल सारंग ठीक, ये सबका ही सही है ऑलमोस्ट, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, Light travels faster. ठीक है? क्योंकि सबको पता है साउंड की जो रेंज होती है वो 345 350 मीटर पर सेकंड होती है, पर सेकंड, ठीक है? इवन 1 किलोमीटर भी ट्रैवल करने के लिए 2-3 सेकंड का टाइम उसको लगता है, ठीक है? 3 सेकंड का time, कम से कम, ठीक है? और लाइट जो होती है वो किस स्पीड से भागती है, बताइए क्या स्पीड होती है 3 लाइट की? lakh kilometer per second. 3 लाख किलोमीटर 3 into 10 की power 8. पर सेकंड, ठीक है? ये है आपका। तो अब खुद सोचिए आप कि भाई इसमें ऑप्शन हम एलिमिनेट करने पे चलेंगे, साउंड ट्रेवल मच फास्टर देन लाइट, ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया, राइट? लाइट एंड साउंड बोथ ट्रेवल विद द सेम स्पीड, कैंसिल हो गया। इंटेंसिटी ऑफ फ्लैश ऑफ लाइटिंग इज वेरी हाई ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं और बी वाले में कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है? तो दोनों ही आप देखोगे, लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन द साउंड, ये बिल्कुल सही है आपका। और इंटेंसिटी ऑफ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज वेरी हाई ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, इसका कोई इससे लेना देना नहीं है। प्लीज अपने माइक्स ऑफ रखिए। सर सबको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज सर। नहीं दिक्कत क्या है ना, मैं म्यूट कर तो दूंगा, फिर बार बार मुझे खोलना पड़ेगा, आपसे बात भी तो करनी है, इतना नहीं कॉमन सेंस नहीं, तो वो आप। ऑटोमेटिक मैनुअली खोल सकते हैं सर, जिसको बोलना होगा। एक सेकंड। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम देखेंगे कुछ मेटल्स आपका देखेंगे, और देखिए जितने भी क्वेश्चन ये डाले हैं ना, ये सारे आपके लेवल के एग्जाम के, ठीक है? एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आप बोलो कि सर ये हमारे एग्जाम में तो नहीं आ सकता, ठीक है? सारे पीवाईक्यूज हैं, हाल फिलहाल के जितने भी आपके सीडीएस एनडीए या और भी जितने भी एग्जाम होंगे, सबके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? सिंबल के ऊपर यूपीएससी ने कई क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछे हैं, तो आपके उसमें आ सकता है, ठीक है? सबसे पहले आपके मेटल्स के ना सिंबल के नाम आपको याद होने चाहिए। अब कई बार हम गलती क्या करते हैं, एग्जैक्टली हमें मेटल का नाम याद नहीं होता, जैसे आयरन को बहुत सारे लोग आई मान लेते हैं, गोल्ड को जी मान लेते हैं। कुछ मेटल्स होते हैं जिनका नाम जो है उनके अल्फाबेट से होता है, जैसे ऑक्सीजन का ओ है आपका, कार्बन का आपका सी हो गया, ठीक है? हाइड्रोजन का आपका एच हो गया, हीलियम का आपका एच ई हो गया। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जिनके नाम थोड़े अलग है, आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि हमारा सबसे पहला मेटल है इसमें गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल जो है वो है एयू, क्योंकि इसका लैटिन नेम जो है वो ओरम है, ठीक है? तो ये आपको हो जाएंगे याद, कोई बड़ी बात नहीं है, एक दो बार आप देखोगे तो इसलिए आप इनको याद कर सकते हो। सिल्वर का एजी होता है, मरकरी का जो है एच जी होता है, कॉपर का सी यू, लेड का पीबी, आयरन का एफ ई, सोडियम का एन ए, पोटेशियम का के और टीन का एस एन। ये वो हैं जिनके नाम डिफरेंट है, क्योंकि वो लैटिन नेम के बेस पे जो है आपके इजाद किए गए, ठीक है? बाकी कुछ ऐसे हैं जिनके डायरेक्ट सिंबल है, जैसे मैग्नीशियम का एम जी है, एल्यूमिनियम का ए एल है, फर्स्ट दो अल्फाबेट, कैल्शियम के फर्स्ट दो अल्फाबेट, क्रोमियम का वन फर्स्ट और थर्ड सी आर, ठीक है? मैग्नीज का Mn, कोबाल्ट का Cu, निकल का Ni, जिंक का Zn, सिल्वर का Ag, बेरियम का Ba, टंगस्टन का W या टंगस्टन बोल सकते हो आप, प्लेटिनम का Pt, रेडियम का Ra, यूरेनियम का U, हीलियम का He, आर्गोन का Ar, ठीक है? हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और नियोन, ठीक है? तो ये सारे के सारे आपके जो है मेटल के सिंबल, इसके डायरेक्टली क्वेश्चन आपके आते हैं। आप लोग इतने लकी हो, मैं सच बताऊं, मतलब यूपीएससी ने ये बोल दिया कि भाई मैं 9वीं और 10वीं क्लास के ही एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछूंगा, तुमसे पढ़ लो जितनी पढ़ी जाए, ठीक है? तब भी जो है काफी गलतियां बच्चे कर देते हैं। अब इसी के बेसिस पे हम काफी सारे क्वेश्चन हैं वो देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है 57,
हालांकि ये डायरेक्ट नहीं है, मतलब ये सिंबल आपको पहले पता होने चाहिए उसी बेसिस पे, और मैं एक दो ट्रिक भी आपको बताऊंगा, कभी जिंदगी में आप भूलोगे नहीं। 57 का आंसर बताइए क्या है। ठीक है। हमेशा बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि कैसे याद करें इसको, ब्रास और ब्रोंज में तो इतना कंफ्यूजन रहता है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, करिए। कमल जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। अमृता कुमारी जी गलत है, दिशांत सैनी सही है, रोहित पंत जी गलत है, अनूप जी ठीक है, पीबी ठीक है, अमित राठी जी गलत, सिंह सौरभ जी गलत है। एक सेकंड, just a second। लवली जी ओके, ठीक है, ठीक है, करिए और करिए कमेंट। कुछ ही बच्चों का सही है, बाकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबने, किसी ने कुछ आंसर दिए, किसी ने कुछ। ठीक है। S6 लाइट गलत है, केसर अली जी गलत है, गणेश चौधरी जी गलत, राहुल सारंग ठीक है, सिंह सौरभ जी गलत है, विनोद जी गलत है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये बताइए कि मेटल और सॉरी क्या बोलते हैं, अलोय होता है क्या है। एक क्वेश्चन अभी आई थिंक CDS में, पता नहीं NDA में पूछा गया था, दो स्टेटमेंट दी गई थी टेस्ट में शायद भी आया हमने। था। हाँ, हमने टेस्ट में भी डाला था ऐसा क्वेश्चन एक। हाँ, टेस्ट में था सॉरी। ठीक है, एलओए के बारे में कि एक कॉम्बिनेशन क्या होता है मेटल का मेटल के साथ और मेटल का नॉन मेटल के साथ। ठीक है, हो सकता है। तो इनमें आप देखोगे, इनका ना आपको पता होना चाहिए, ब्रास क्या होता है, ब्रोंज क्या होता है। बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यूपीएससी के अंदर, लेकिन इन क्वेश्चन को भी बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप बताइए क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर एक बार, 103 का क्या होगा। कमल जी गलत है, सोनू यादव जी गलत है, नीलम जी गलत है। अब ये जो है ना, ब्रास और ब्रोंज में आप बहुत कंफ्यूज होते हो। आज मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, आपको याद ही नहीं रखना, पेपर में बस वो बना लेना है, बस इतना काम करना है। ठीक है, लवली जी गलत है, राहुल सारंग जी गलत है। चलिए, सबसे पहले तो ये देखिए, जो मैंने आपको सिंबल्स अभी बताए थे वो आपको याद हुए या नहीं। ठीक है, जैसे CU का कॉपर हो गया आपका, यहाँ पे भी कॉपर, Zn का जिंक, Fe का आयरन। इतना यहाँ तक क्लियर है सबको, बताइए। यस सर। ठीक है, ये ये आपका कॉपर हो गया। बी है सर, बी है। क्या? बी है इसका ऑप्शन। अरे आंसर तो बी है सर, मैं कुछ और बता रहा हूँ। ये आपका कॉपर हो गया, ये भी कॉपर है, ये आपका जिंक है, ये आपका आयरन है। ठीक है, ये आपका जिंक, Sn क्या था बताइए। तीन 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 क्या नाम? Mg, क्या नाम? मैग्नीशियम। एमजी Cu फिर मैग्नीशियम। आपका, Cu आपका कॉपर हो गया। ठीक है, आयरन। अब आपको कुछ मेटल्स की ना प्रॉपर्टी का आपको पता होना चाहिए। आगे उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, ये वाला मैं आपको याद करा दूंगा, डोंट वरी, पहले इसी को याद कर लेते हैं। ठीक है, चलो, कुछ नहीं दिमाग में रखना, सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी है, नाम तो पता ही होगा ना। दो हैं जो हमें बिल्कुल सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, ब्रास है और ब्रोंज है। ठीक है, ना हमें कोई हिंदी मतलब देखना, ना इंग्लिश देखना, कुछ नहीं देखना। एक चीज याद रखनी है बस, दोनों के अंदर कॉपर होता है। बराबर है, इतना याद रख सकते हो, बताइए। सर यस सर। इतना याद रख सकते हैं। दूसरा क्या है, इसके अंदर एक के अंदर Sn होता है। Sn ये क्या था अपना, Sn टीन। ठीक है, और दूसरे के अंदर क्या होता है, Zn होता है, जिंक। जिंक Zinc. जिंक जिंक। ठीक है, कुछ नहीं करना, उल्टा कर दो बस, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, ये Sn हो गया, ये Zn हो गया, बीच में प्लस का सिंबल लगा दिया, दैट्स खत्म। इजी है, कोई दिक्कत? क्या क्वेश्चन में था, सर ब्रोंज का पूछा था, ब्रोंज का क्या निकला ब्रॉन्ज। आपका, कॉपर प्लस Sn यानी कि टिन। बी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, Cu प्लस Zn क्या हो जाएगा आपका, ब्रास का। ठीक है, बताइए, समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, बताइए।
सही है सर, इसमें क्या मुझे। ठीक है, इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, तो हो जाना चाहिए, राइट। सर ये सिंपल सा इसमें देख लो, यहाँ पे Z दे रखा है, यहाँ पे S दे रखा है, ठीक है, ये ZN से शुरू हो जाएगा, ये SN से हो जाएगा, ठीक है जी। या फिर इसको एक तरीके से और आप कर सकते हो, जैसे ब्रास है मान लो, ठीक है, कॉपर तो पता ही है आपको, साथ में S वाला नहीं आएगा शुरू में, बस तो S के अलावा क्या बचता है, ZN बचता है, ठीक है। ब्रोंज है, sir. ब्रोंज में कॉपर प्लस यहाँ पे ZD है ना, यानी जिंक, जिंक नहीं आएगा, जिंक के अलावा दूसरा जो है वो आएगा, ऐसे दोनों तरीके से आप कैसे भी कर लो, क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, मेन मैटर वो है, 2 नंबर का आएगा आपके एग्जाम, ठीक है। इन क्वेश्चन को अगर आप गलत करके आओगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर बताइए आप, क्या आएगा, 6 का आंसर बताइए। दिख रहा, थोड़ा सा अपनी स्क्रीन साइड में कर लीजिए। सी है सर इसका। सी है सर, सी। सर जी बोलना नहीं है, सी तो है, वो तो मुझे पता ही है, सी है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको सिंबल याद ही इसलिए करवाया था, देखो इसको चलो कैसे कैसे करोगे, गोल्ड का सीधा AU था, हमने याद किया था, ठीक है, लेड का आपका PB था, टेन का आपका SN होगा, ठीक है, AU SN PB, AU SN PB। अब बच्चे कई बार इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, वो सीधा ना ऑप्शन जाते हैं, ऑप्शनों पे जाते हैं, यहाँ पे मत जाओ, रीजन भी यहाँ पे जाओगे तो दिक्कत ये होगी, आप कंफ्यूजन हो जाएगी, कितने सारे, आप इन ऑप्शन को छोड़ के ना इनके नीचे लिख लो, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, भाई गोल्ड का तो सबको पता ही होगा कि गोल्ड हम यूज करते हैं, हाथ में पहनते हैं, AU होता है, ठीक है। उसके बाद लेड का भी, टीन का थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन AU से आप एटलीस्ट, AU का अगर आपको पता है तो 2 ऑप्शन आप इजिली एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप देखो, AU इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और PB यहाँ पे आप देखोगे, लेड यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है, दोनों में से कॉमन निकल गया, यानी आपका क्या है, गोल्ड का AU है, PB जो है वो लेड का है, ये कॉमन निकल गया। SN के ऊपर आपको गेम खेलना है, ये वो ट्रिक मैं बता रहा हूँ जब एग्जाम में कुछ भी याद आपको ना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑप्शन इन दोनों में से आंसर है, लगा के आ रहे हो आप A ऑप्शन, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द लीग चला जाता है, ठीक है। 50% में भी रहोगे तो भी चांसेस है कि क्वेश्चन शायद ठीक हो जाए, ठीक है। पहले वाला जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन अ नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ब्रास में नहीं है, दोनों के दोनों आपके जो हमने लिखे थे, ब्रास का कॉपर प्लस में क्या था, ब्रास का बताइए, कॉपर प्लस टिन। जिंक 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 हाँ, टिन। कॉपर प्लस जिंक, दूसरा क्या हुआ, कॉपर प्लस सॉरी, टिन, ठीक है, दोनों वो हो गए। टिन। अमालगम में जो है मरकरी होता है, ठीक है जी, यस तो सर। मरकरी क्या है, मेटल है नॉन मेटल है, मेटल है। मेटल है। स्टील किस किस से बनता है मिलके बताइए, आयरन कार्बन। वेरी गुड, आयरन कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन मेटल हो गया, कार्बन आपका नॉन मेटल है, तो डी ऑप्शन में भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। ये अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अमालगम का पता ही नहीं होगा, ठीक है। अमालगम का एक बहुत अच्छा वो आता है, आप देखोगे कभी इसको, क्या नाम है, देखना कभी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देखना, बहुत फैसिनेटिंग होता है, उसके ऊपर जब हम डालते हैं ना, किसी मेटल के साथ मिलाते हैं, वो निकलती रहती है, जैसे सांप का आपने वो देखा होगा, दिवाली पे आते हैं छोटे छोटे वो, जैसे हाजमोला गोली होती है ना, वैसे गोली आती है, उसको आग लगा दे तो वो काली काली निकलती रहती है, ऐसे सेम चीज अमालगम के साथ होती है, एक बार किसी उस पर डाल दोगे आप ना, वो उसके सरफेस को उतारता रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 54 का आंसर बताइए, क्या आएगा, बोलना नहीं है, चैट में लिख दीजिए प्लीज। 54%। केसर जी गलत है, सिंह सौरभ जी गलत है, राज जी गलत, दीपक सत्या जी गलत है, अनूप जी गलत है, रोहित पंत जी गलत है, ये जो क्वेश्चन में सोनू यादव जी बिल्कुल गलत, अनिल जी गलत है, काफी सारे लोगों को गलत है, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे? हैं। सी है सर इसका आंसर, अब सी। क्यों का नाम नहीं ले रहे? हाँ वो चैट ही इस हिसाब से चल रही है, आधो का तो दिख ही नहीं रहा है, मैं सिर्फ उनका नाम ले रहा हूँ जिनका गलत है। दो दो बार कर दिया सर इसी से। अनुजा जी गलत है। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ, क्वेश्चन ना आपको सबको आता है, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में आपने गलत किया, ठीक है। आपको हीटिंग एलिमेंट में और बल्ब में कोई डिफरेंस नहीं समझ में आता, बताइए, अब बताओ इसका काफी आंसर फर्क क्या है। होगा, अब बताओ क्या आंसर आएगा। बता बी दो आएगा यार। इसका। बल्ब के अंदर टंगस्टन यूज करते हैं ना, बी बी बी। हाँ मैडम बल्ब, सी।
सी है सर, ये सी। इसका ठीक होगा नाइक्रोम है। सर, ठीक है, नाइक्रोम। अब कैसे आ गया नाइक्रोम? इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन आप नाइक्रोम कर सर रहे हो ना, हीटर में होता है ना, क्योंकि हाँ, जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन को 4 बार पढ़ो, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर छोड़ दिया आपने, इसका भी आंसर गलत है। ठीक है, तो पहले वाला नहीं होगा, इसका टंगस्टन नहीं होगा। 90% बच्चे यही गलती करते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में। अच्छा, हीटिंग आयरन है, टंगस्टन लगा, आंसर आएगा नाइक्रोम। ठीक है, कॉपर भी नहीं होगा। चलिए, 12th का आंसर बताइए क्या आएगा, सोल्डर। मित्राठी जी, आंसर गलत है आपका। और सर कंफ्यूजन में हो गया, बी होगा इसका, सॉरी। ठीक है, हो गया सबका ना। इसका आंसर आएगा आपका पीबी प्लस एस एन। ठीक है, पीबी क्या बताया था? 10 लेड प्लस 10। लेड और 10, लेड एंड 10। ठीक है, लेड एंड टी। कहाँ यूज होता है सोल्डर, बताओगे? वेल्डिंग में। कंटेक में सर। वायरिंग वायरिंग में यूज होता है सर शोल्डर, सेफ्टी 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 फ्यूज, पर्पज से। सेफ्टी फ्यूज। पहले जब रेडियो आते थे ना, रेडियो खराब हो जाता था तो टाके लगाने का काम आता था। वो ठीक है, चिपकाने के लिए आगे जो सर, लगाते हैं उसमें। वेल्डिंग में यूज होता है सर, वेल्डिंग में। उसको अभिषेक जी, सोल्डरिंग बोलते हैं। अभिषेक जी कह रहे हैं सर मेरा नाम कभी नहीं ले ही नहीं रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है सर, मतलब कमेंट अब इस एक रफ्तार से यूं बिल्कुल उसमें जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। मैं कमेंट सबके देखता हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, उसके बाद इसी उसका लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट इन द स्टेनलेस स्टील। बताइए इसका आंसर क्या होगा, लिखिए। अभिषेक जी, आपका कमेंट में सबसे पहले रीड करूंगा, लिखो इसका आंसर बताइए। ये ज्यादातर लोगों का ठीक है। योगेश्वर जी गलत है, मनोज कुमार जी गलत है, विकास जी गलत है, दीपक सेठा जी गलत है, गणेश चौधरी जी गलत है, राठी जी ठीक है, आपका सोनू जी ठीक है, अशोक गुजरात जी गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा, क्या आएगा बताइए? डी। 10 डी डी सर, डी। डी डी डी। 10। अब देखो, ऊपर हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, आयरन प्लस कार्बन। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, आयरन प्लस कार्बन कार्बन। स्टील आपका हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछा है इन्होंने स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील में आयरन भी मिलेगा आपको, निकल भी मिलेगा, क्रोमियम भी मिलेगा, 3 नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आपका ठीक होगा, ये तीनों नहीं है। ठीक है, नोट पूछा है नहीं। चलिए चले आगे क्वेश्चन पे। ठीक है, ये मैंने डाल दिया आपकी रिवीजन के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, स्टेनलेस स्टील में आपका आयरन, कार्बन, क्रोमियम और ये आपका निकल। ठीक है, ये चारों होते हैं। ब्रास का आप यहाँ से देख सकते हो, ब्रोंज हो गया, सोल्डर हो गया, तीनों के ऊपर क्वेश्चन आपका आया है, एक एक दो दो। ठीक है, यूज कहाँ पे होते हैं उसमें कई बार पूछ लेता है यूज भी, जैसे पूछेगा कि ब्रोंज का बताइए कहाँ पे होगा। ठीक है, ऑप्शन देगा डेकोरेटिव आर्टिकल, सोल्डरिंग, स्टैचू एंड मेडल, तो आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना है, स्टैचू और जो मेडल्स होते हैं ना, उनमें होता है ब्रोंज का यूज। हिंदी में क्या बोलते हैं ब्रास को और ब्रोंज को, बताएगा कोई? तांबा। कांसा। ब्रास को बोलते हैं, ब्रास पीतल, ब्रास को पितल और ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज को को तांबा। कांसा। बिल्कुल, कांस्य पदक आपने सुना होगा बहुत बार, वो ब्रोंज मेडल होते हैं। ठीक है, फिर आपका स्टेनलेस स्टील आ गया, जर्मन सिल्वर आ गया, गन मेटल आ गया, ड्यूरेलियम, मैग्नीशियम और स्टील। ठीक है, क्वेश्चन इजी इजी आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं ये आते, गन पर मेटल थोड़ा में सा। सर लेड भी तो होता है। क्या, ये देख लेना एक बार, बाकी थोड़ा बहुत चेंजेस में भी गन मिल जाए, बट मेटल में ज्यादातर लेड ठीक है। भी होता है। क्वांटिटी बहुत थोड़ी होगी सर, इसलिए मैं भी ना लिखा हूँ। ठीक है, सर चलिए। इसमें एक वो पूछता है, क्या, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है ना, वो कॉमन क्वेश्चन है। जर्मन सिल्वर में क्या? सिल्वर नहीं होता है सर।
हम्म। चलिए अब करते हैं न्यूमेरिकल। कॉपी पेन निकाल लीजिए। जो सबसे पहले इसका आंसर कमेंट सेक्शन में सही से देगा, फोटो भेजने का ऑप्शन होता है इसमें, पता है आपको? हाँ जी। फोटो फोटो सॉल्यूशन का भेजने, हाँ, फोटो भेजने का ऑप्शन होता है आपकी चैट के अंदर। न्यूमेरिकल सोल्व करिए और फोटो भेजिए, ठीक है? टाइम ठीक है लीजिए सर। प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 करो पहले। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और ये करना है, ये मत सोचना कि मैं देखूंगा नहीं, ठीक है? एक आज सेकंड सर। ये आंसर नहीं चाहिए मुझे, मुझे सॉल्यूशन चाहिए उसका। आप एक काम और भी कर सकते हो, इसमें आपका जो व्हाट्सएप है, अगर इसमें नहीं अपलोड कर पा रहे हो, या तो व्हाट्सएप में कर दीजिए अपलोड, या फिर उसमें कर दीजिए, क्या बोलते हैं, प्राइवेट में टेलीग्राम, सर। टेलीग्राम में कर दो या इसमें कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कर दो। चलो एक काम कर देना, इसमें अगर फोटो नहीं सेंड कर पाओ ना, इसका आंसर बताना क्या है और उसके साथ में फॉर्मूला बताना क्या लगा हुआ है, ठीक है? इतना तो बताना ही पड़ेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करा दो। प्रिंस जी आपकी आवाज नहीं आती है अभी, बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही है, आप लिख के ही बताइए। अनूप जी सही है, आंसर क्या आएगा? फॉर्मूला आपने सही बताया। अशोक गुजरात जी गलत है, सही। सोनू यादव जी ठीक है, राहुल जी गलत है। आप जो भी आंसर दे रहे हो ना, प्लीज उसको सोल्व करने की कोशिश करो। मैंने 5 मिनट आपको इसलिए दिए ताकि आप प्रॉपर तरीके से उसको न्यूमेरिकल निकाल सको, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई गलती हो जाएगी तो वो हम जब अब सोल्व करेंगे तो अब ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में वो मिस्टेक सर नहीं होनी आज का चाहिए। देखना एक बार। हाँ भेज रहा है सर। हाँ आंसर ठीक है। S6 लाइट गलत है। Sir, what about my answer? Lovely. निकल रहा है आंसर? एक सेकंड सर आगे। देखिए सर ये। प्रिंस जी बी कैसे आएगा इसका? हेलो। सही है गलत है? हम्म, हेलो। सही है या गलत है? आप हेलो। बताइए वो। हाँ जी मेरे हिसाब बोलिए, से मेरे बोलिए हेलो हिसाब से हेलो ठीक है। बोलिए। ये
दिनेश का एक सेकंड गलत हो गए, एक सेकंड में गलत हो गए। ये जो भेजा है ना आंसर, ये बिल्कुल सही है। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार जी, आपका प्राइस रेडी है, आप लिख लेना। जिस जिसका प्राइस मैं बता रहा हूँ ना, 10 रुपये हो गया आपको। ठीक है, बिल्कुल सही। थैंक यू सर। क्या है ना, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन, अब क्या होता है, क्वेश्चन बहुत आसान है। अब जो लोग ये सोच के जाएंगे हम तो एग्जाम में डायरेक्टली करेंगे, एग्जाम में नहीं होता था। यहीं पे आप करो सारी चीजें, तब आपको सही, बिल्कुल सही। आंसर सबको पता है इसका, आंसर सबको ही पता है, पर ये दिखाओ तो भी आया कैसे, वो तो बताओ। लवली जी का भी है। हाथ की सफाई है सर। ठीक है, ठीक है लवली जी, आपका भी सही है। राहुल जी का भी सही है। ठीक है, कोई ऐसा है जिसका आंसर सी के अलावा कोई आया है, कोई और ऑप्शन आया हो, बताइए। मैं बता देता हूँ। थोड़ा ना जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। जिनका भी सी आंसर है उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई आंसर है तो वो गलत है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन में दे रखा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 220 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 0.5 एम्पियर। करंट को हम जो है एम्पियर में मापते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने 220 वोल्ट दे रखा है। What would be the current through the heater if the potential difference across the terminal of heater is reduced to 120 volt? इसको कैसे भी निकाल लो, या तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर वो कॉमन रहेगा, उस तरीके से भी निकाल सकते हो, इज इक्वल टू वाले उससे भी निकालो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ये देखो, देख क्या क्या रखा है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? V इज इक्वल टू आई आर वाला, ठीक है। इतना बराबर है। यहाँ पे वोल्टेज आपको दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, ठीक है। आई आपका करंट हो गया, आर आपका रेजिस्टेंस हो गया, राइट। पहले केस में क्या होगा, 220 इज इक्वल टू कितना दे रखा है करंट, 0.5 इंटू में आर। यहाँ पे आर इधर रख के 220 बटे में 0.5 आप कर, एक चीज ये आ गई आपकी, ठीक है। दूसरी साइड आपका क्या होगा, दूसरी साइड आपको 120 दे रखा है वोल्टेज, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या हुआ आपका, 120 अपॉन में I2 आपको निकालना है। तो आर आर तो कॉमन है, तो क्या होगा, 220 डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू 120 अपॉन में I2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर ये रिड्यूस बाय 120 है, तो 100 होना चाहिए। रिड्यूस बाय 120 है सर। क्या चीज? सर ये जो वोल्ट है ना, रिड्यूस बाय 120 है। 220 से Reduce 120 माइनस कर देंगे तो 100 आएगा। उसमें कंफ्यूजन हो रहा था। रिड्यूस टू 120 है सर। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि 120 की जगह यहाँ पे 100 आएगा, ऐसे? जी सर, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है टर्मिनल ऑफ द हीटर इज ओके रिड्यूस टू ओके ओके, 120 वोल्ट, तो सही कह 220 रहे से 120 का माइनस कर देंगे। ठीक 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 ठीक, 100, ओके, Reduced कोई होना बात चाहिए। नहीं, Yes समझ sir, गया, reduced to 120 है, 120 है। समझ गया, तभी इन्होंने क्वेश्चन दिए, ठीक है। कोई बात नहीं, एक बार 120 के हिसाब से अगर आप निकालोगे तो आपका 0.27 आंसर आएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझने की ये है, मैं भी अभी 120 के हिसाब से आंसर निकाला था मैंने, तो उस हिसाब से तो सही कुछ आया नहीं था। होना चाहिए सर।
है सर 120 सही है, रेड्यूस टू 120 है, 120 सही है। ये सर ये रिड्यूस टू 120, रिड्यूस टू 120 आएगा ना? सही सही है 120 सर। आएगा सर, 120 रिड्यूस बाय आएगा। 120 कोई आता बात नहीं, अब तब एक सेकंड। रिड्यूस बाय आता तब 100 आता। रिड्यूस टू टू लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे तो 100 नहीं आना चाहिए, 120 ही आएगा। एक मिनट रुक जाइएगा। 120 220 से 120 तक लेके आया। नहीं, वो 100 वाला नहीं आएगा, 120 ही आएगा। रीजन मीन 100 वाला करोगे तो ऑप्शन आएगा 0.22 आएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है 0.22। ठीक है, रिड्यूस टू 120 है, मतलब 220 से 120 तक आया है। ठीक है, तो यहाँ पे 120 ही रखा जाएगा। तो इन दोनों की जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, I2 इज इक्वल टू 120 इंटू में 0.5 अपॉन में 220 आएगा। सोल्व आप करोगे तो 0 पॉइंट एग्जैक्ट 2.27 एम्पियर आएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आंसर बताइए क्या आएगा। 99 जो है क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए। गणेश जी गलत है। रोहित जी, रोहित पंत ठीक है। प्रिंस जी सॉरी कैसे सॉरी आएगा सॉरी इसका? सॉरी सॉरी, एक मिनट। और देख लो कोई ऑप्शन रह गया हो तो। नहीं यही हो, गलती से टाइप हुआ। नहीं प्रिंस, ऐसे नहीं होगा। गलत तो मतलब फोन दूर गलत। रखा है ना। अभी बताइए। ठीक है, ये वाला आंसर जिसने भेजा है सही है। दिनेश जी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अशोक जी गलत है। देखिए, अगर आप कॉपी पेन पे निकालोगे ना तो आंसर आपका ठीक आ जाएगा, अगर आप सीधा वैसे ही दिमाग में करने की कोशिश करोगे तो गलत करोगे। सही है जी। सुजीत जी सही है, पर ये चीज ना आप ग्रुप में भेज दो। फोटो भेजनी है क्या सर? चैट में भेज दोगे तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है हमारे, करते हैं इसको सोल्व। सीधा दे रखा है इन्होंने, करंट दे रखा है। ठीक है, कितनी वैल्यू दी हुई है? 0.6 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? अ करंट ऑफ 0.6 एम्पियर इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। टाइम दे दिया। ठीक है, टाइम कितना दिया है? 10 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। अब कई बार क्या होता है ना, हमें हमें वो याद नहीं रहता कि यार कौन सा फॉर्मूला लगा है, बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में दिया है और जो पूछा है ना, उनके सिंबल सिंबल लिख लो पहले। जैसे यहाँ पे आपने लिखा, इन्होंने पूछा चार्ज क्या होगा, तो क्यू हो गया। क्यू का हमें निकालना है चार्ज, इसको हम मापते हैं कूलम में, जो भी इसका स्पेलिंग कूलम का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? अब ये तीनों लिख लिए तो मुझे याद आ जाएगा, यार मैंने पढ़ा था फॉर्मूला, क्यू इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, आईटी। करंट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम क्या होता है आपका? चार्ज होता है बेसिकली, किसी वायर के अंदर से कितना करंट कितने टाइम में फ्लो करता है। ठीक है, अब ये अपनी वैल्यू आ गई, आई भी और टी भी है आपके पास। ठीक है, कूलम का क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.6 इंटू में 10 क्या है? मिनट है। मिनट को आगे बदल लेंगे हम। बताइए क्या लिखूं यहाँ पे?
60 60 कर दूं लिखिए यहाँ पे? सर। हाँ जी। हाँ यही गलत हो गया सर। 600 गुना में 0.6 आ गया यहाँ पे, तो कितना हुआ? 6 को 36, 360 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जीरो भी है, सॉरी 360 आएगा एग्जैक्टली, ये 6/10 हो जाएगा, एक जीरो कटेगी तो 6 गुना में 60, 360, ठीक है। तो सी ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। सी के अलावा जिसका भी आया है उसमें इशू है। विनोद जी 60 कैसे आएगा? 60 तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा। अच्छा आपने गुना, ठीक है ठीक है, मिनट का आपने बताया होगा, ठीक है जी। चलिए, और कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 में का क्या आंसर होगा? द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड। कितनी बार हमने किया है, यहाँ पे भी कर लिया है ये वाली चीज हमने, ठीक है, यहाँ पे भी करिए। 27 में का क्या आएगा? हाँ गलत लिख वेरी दिया गुड। सर। अनुजा जी गलत है। सिंह सौरभ जी अभी किया है, क्या कर रहे हो आप? 132 का आंसर, सॉरी। मैडम जो कुछ आप इतना आगे क्यों चल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना। इसका आंसर आएगा ए, ठीक है। ए के अलावा आप जो भी आंसर दे रहे हो वो गलत है, ठीक है। चलिए 132 का बताइए। कुछ एडवांस में पहले ही बता दिया उन्होंने। निशांत जी गलत है। चिराग, अभिषेक गलत है। राहुल रंजन जी गलत है। राहुल जी गलत है। S6 लाइट गलत है। मनोज क्वेश्चन कुमार जी गलत है। 99 में टाइम को सेकंड में निकाला था क्या? हाँ ठीक है। इसमें देखिए क्या पूछा है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट, ठीक है। तो अलग अलग तीन चार उससे हम जो है पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल P इज इक्वल टू, VI, एक ये तरीका है। P इज इक्वल टू I²R। तीन हो गए, इसके अलावा है कोई? नहीं सर, 18 है। एक चौथा ये भी है, P इज इक्वल टू E/T। क्या मतलब होता है E/T का? P इज इक्वल टू E/T कब होता है? इस केस में निकालते हैं हम P इज इक्वल टू E/T। E का मतलब क्या होता है वैसे? by the potential energy divided by time. क्या? पोटेंशियल एनर्जी। अरे मैडम पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा? पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये होता है एनर्जी, जब हम एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला लगाते हैं ना, कि एक बल्ब है 10 वोल्ट का है, 4 घंटे के लिए चल रहा है, 4 दिन बताओ कितने यूनिट निकालेगा, उसमें लगता है फॉर्मूला डायरेक्ट। अभी अगला क्वेश्चन इसी का है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन आएगा, एक दो क्वेश्चन छोड़ के। आगे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो होगा आपका, बताइए क्या होगा 5 का आंसर बताइए। सर उसका आंसर तो उसका आंसर बी है सर, I²R नहीं होगा, I²/R लिखा हुआ है, जबकि I²R होता है, मल्टीप्लाई में होता है, इन्होंने बाय में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जिनके सही हो बताइए। रहे हैं उनको ही बता दो। सबका सही है ये, जो जिसका गलत होगा मैं उसका बता दूंगा। बताइए, लिखो इसका आंसर। पांचवे का बी गलत। अनूप जी गलत है। अनूप जी आप सही है। ये वाली जो मिस्टेक आपने की है ना, जल्दीबाजी में की, आपको आंसर पता था, ऐसा ही है ना? राहुल जी डी नहीं ठीक सर। आएगा। चिराग जी डी नहीं आएगा। केसर अली जी बी नहीं आएगा।
बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ वो है। ए आएगा इसका आंसर, ठीक है। सोनिक बूम आपने सुना नहीं, जो फाइटर जेट होते हैं, सोनिक स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड, सुपरसोनिक। जी सर, जो मैक नंबर, हाइपरसोनिक होता है वो 5 टाइम्स तो ज्यादा ट्रेवल करता है सर। अलग अलग होता है, मैक नंबर वगैरह होते हैं सब। चलो, हाँ सर, मैक नंबर कल आपने क्वेश्चन भी दे रखा था टेस्ट में कि मैक किसकी वो है। क्वेश्चन में पिछले साल क्या हुआ था पता है? 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने टेस्ट सीरीज में डाले हुए थे, वो यूं के यूं आते थे। और वो ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब जनरल बच्चे ने वो नहीं पढ़े होंगे, टेस्ट सीरीज के थ्रू जो है वो सॉल्व किए। इस वाले में भी डाले थे, देखते हैं तो कितना क्या आता है। चलिए 35th का बताइए क्या आएगा। तो कटरा है सर इसका। हम्म, बी। बी, ठीक है। चलो इसको मैं आपको रटने की बजाय मैं इजी उसमें बताता हूँ क्या होता है। देखिए, एक बेसिक फैक्ट, आपने जब एनसीईआरटी पढ़ी है या लेक्चर देखा होगा तब आपने सुना होगा, साउंड जो है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे कमरे में हवा है, ठीक है, तो मुझे सब कुछ सुन रहा है। जैसे से मेरे कमरे से हवा को निकाल देंगे अगर, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट करेंगे फॉर एग्जांपल, तो मुझे साउंड सुनना बंद हो जाएगा। एक एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि कमरे के अंदर या फिर एक बॉक्स के अंदर बेल को रखा है, बेल को बजाते रहो, जैसे जैसे उसमें से हवा निकलती रहेगी वो वैक्यूम होता रहेगा, वैसे वैसे साउंड आनी कम हो जाएगी। और एक टाइम आएगा जब पूरा वैक्यूम हो जाएगा, साउंड आएगी नहीं, क्योंकि साउंड को जो है मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। तो सबसे कम स्पीड जो है साउंड की होती है किसमें, एयर में, फिर होती है लिक्विड्स में आपका, और फिर होती है आपकी सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ऑक्सीजन को तो वैसे एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, वाटर को भी एलिमिनेट कर सकते हो, दो तो आपके सीधे सीधे हो जाएंगे। बचेगा आपका ग्लास और स्टेनलेस स्टील, सबसे ज्यादा तेज जो है स्टेनलेस स्टील में करता है इन चार ऑप्शन, ठीक है। चलो इस पे आ जाइए, 146 का आंसर बताइए कमेंट में क्या आएगा। ये बताओ, ये मजा आएगा, इसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी ना, वही बता पाएगा इसमें। लवली जी ने भी नहीं किया, बताइए। कमेंट आने शुरू हो गए। दिनेश जी ठीक है, कमल जी गलत है, राहुल सहारन जी गलत है, राज जी गलत, आईफोन गलत, निशान जी ठीक है, लवली जी गलत, राहुल जी गलत, केसर अली, नीलम और विनोद जी गलत, राठी जी आपका ठीक है, इंद्रायणी जी गलत है, सुजीत, चिराग, अनूप, अशोक ठीक है आपका, रोहित रंजन जी, अनुजा जी, आर्य, नरेश, अनिल जी, सिंह, सौरभ, पूजा जी गलत, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इज नॉट करेक्ट, ठीक है, मतलब एक स्टेटमेंट ऐसी होगी जो गलत है आपकी, बाकी सारी ठीक होगी, हमें वो रॉन्ग वाली जो स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट है, द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन स्टील इज हायर देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है। मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी यहाँ पे, एयर, ठीक है, ये जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है ऐसे बढ़ती चली जाएगी, मतलब एयर वाले जो गैसेस वगैरह होंगे उसमें कम होगी, लिक्विड और वाटर में थोड़ी उससे ज्यादा होंगी, सबसे ज्यादा मेटल्स के उसमें होंगे, ठीक है। तो देखिए पहला है स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन स्टील इज हायर देन दैट ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात है, मेटल की जो है वो वाटर से ज्यादा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा आंसर नहीं हो सकती क्योंकि हमें इन नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये आंसर नहीं होगा, इसको एलिमिनेट करो। सेकंड आपका स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब कई लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आई होगी तो इसको हम अभी के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आपका स्पीड ऑफ साउंड, ये भी इससे मिलती जुलती, इसको भी छोड़ दो। डी स्टेटमेंट है द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन वाटर इज हायर देन दैट ऑफ एयर, ये तो मान सकते हो, इतना तो समझ में अभी लिखा है आपके सामने, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करनी है जो गलत है, ठीक है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा,
तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, इसको एलिमिनेट आप कर सकते हो दोनों, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो साउंड की स्पीड क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी? इन्होंने बोला है घटेगी, तो ये ऑप्शन गलत है। जबकि क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड वेव जो होती है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। इसका रीजन बता सकता है कोई क्यों होती है? अरे डायरेक्ट रिलेशन है साउंड का टेम्परेचर के साथ। और अच्छा, ठीक है। और कोई? ह्यूमिडिटी के साथ रिलेशन है। किसके साथ है सर? टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सर, एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी कम होगी। वेरी गुड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका बी ऑप्शन। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ है। छोटी सी चीज फाइंड आउट करनी थी, इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। सर एक बार, हाँ जी सर इसमें बी और सी जो है दोनों ऑप्शन जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है। कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी, कैसे है सर? एक में डिक्रीजेस विद इंक्रीज और सी में इंक्रीजेस विद इंक्रीज, मतलब ये दोनों सिमिलर है सर, तो दोनों में एक पक्का होगा आंसर, ऐसा भी कर सकते हैं। बी होगा ना सर आंसर? देखिए क्या है इधर, ये देखिए आंसर तो बी वो ये है। कहना चाह रहे हैं कि एलिमिनेट की जरूरत नहीं थी। हाँ 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 मैं ये बोल रहा हूँ सर, दोनों ऑप्शन बी और सी सेम है सर। हैं? तो बी और सी सर मतलब वो अपोजिट है सर, दोनों अपोजिट में है सर, दोनों में एक दोनों पक्का अपोजिट होगा। है ना। नहीं, फिर भी इसमें आप मतलब इस अजम्पशन से नहीं जा सकते कि इन 2 ऑप्शन में से हमें निकालना है। हो सकता है ऊपर नीचे की स्टेटमेंट थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, आपको ऑप्शन सारे पढ़ने अगर जैसे स्टेटमेंट वाले आ जाए तो मुश्किल हो जाएगा वैसे। कोई नहीं। एक बार ये देख लो फिर भी, इन केस कोई और इस तरीके का क्वेश्चन और पूछ ले, ठीक है। गैसेस में देखिए सबसे कम स्पीड होती है गैसेस के अंदर, ठीक है। इसमें एयर जो है ना ये 346 है आपकी, 346 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इससे कम किस में होती है? ऑक्सीजन में होती है, उससे कम सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। हीलियम में 965, याद नहीं करने, जस्ट छोटा सा एक माइंड मैप टाइप से बना लो, ठीक है। उसके बाद जैसे इथेनॉल है, मिथेनॉल है, ये वाटर से कम होती है, इसमें वाटर में ज्यादा होती है इससे, ठीक है। उसके बाद आपका ग्लास है, ग्लास में वाटर से ज्यादा होती है। फिर मेटल में करते करते जाएंगे तो हम सबसे ऊपर कौन सा आपका होता है? एल्यूमिनियम होता है। अब ये एक तरीके से यूपीएससी कैसे गेम कर सकता है आपके साथ, ऑप्शन में दे देगा एल्यूमिनियम, स्टील। अभी हमने देखा ना यहाँ पे स्टेनलेस स्टील सबसे ज्यादा है, ऑप्शन में देगा आपको एल्यूमिनियम, स्टील, ब्रास और वाटर। अब आप इसमें वाटर तो एलिमिनेट कर दोगे आप, लेकिन ऊपर वाले आपको कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। एल्यूमिनियम है पहला, फिर निकल है, फिर स्टील है, 3 तो एटलीस्ट याद कर ही लो, फिर आयरन आता है, ठीक है। इसको कैसे आप याद कर सकते हो? जैसे एल्यूमिनियम है, एम से एंड हो रहा है, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट अल्फाबेट क्या होता है एम के बाद? एन, एन से आपका निकल हो गया, फिर आपका एस। इस तरीके से आप इसको माइंड में कर सकते हो, ठीक है। चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक कोई डाउट बताइए। क्वेश्चन नंबर 109, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट इज योर आंसर। बहुत क्वेश्चन बाकी है भाई, जल्दी जल्दी करो, 10:30 हो गया, 1 घंटा हो गया। ये क्वेश्चन इसका गलत हुआ ना, प्लीज सब लोग सही आंसर देना इसका। राहुल जी गलत है। अनुजा जी गलत है। मैम इसमें आपने कैसे आपने वो लगाया? रश्मि जी बी कैसे आंसर लगाया आपने, और अनुजा जी आपने सी कैसे लगाया, बताइए। ड्राई आइज देखी है वैसे आपने कभी, कैसी होती है? हाँ जी, स्टेज में क्लाउड बनाता है सर, वही क्या बनाता है? स्टेजेस में जैसे क्लाउड क्रिएट करते हैं ना। हम्म। ग्लास में आइस रखने से होता है कंडेंसेशन। ड्राई आइस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये होती है ड्राई आइस, देख लो।
म्यूजिक। ठीक है, तो ये जो मटकों के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पीसीज होते हैं आपके ड्राई आइस के। ठीक है, सीओटी होती है बेसिकली, कार्बन डाइऑक्साइड। उसको रख देते हैं, उसमें से धुआं निकलता है। ठीक है, कई बार आपने वो पान देखा होगा, ऐसा पान वान भी खाते हैं ना शायद, उसका खैर उसका एग्जैक्टली मुझे नहीं पता उसमें ड्राई आइस होती है नहीं होती है, बट ये वाला कंफर्म है। ठीक है, प्रॉपर बादल। टच करो तो बर्न्स आ जाते हैं, मतलब छाले पड़ जाते हैं अगर आप उसको टच। हाँ, इसको मतलब वो नहीं करना चाहिए, हाथ में उठाना नहीं चाहिए। मेरे पास भी इसका एक क्लिप होगा, शादी में मैंने देखा था, दिखाता हूँ। ये है बेसिकली आपका ड्राई आइस। तो ये किस किस पर्पज से काम आता है बता सकते हैं? तो ये वाला डेकोरेशन हो गया इसका, और कोई? मेडिकेशन को स्टोर करने के लिए आता है काम। एग्जैक्टली। लिक्विड नाइट्रोजन भी तो होता है उसमें मेडिकेशन के लिए। एग्जैक्टली, सॉलिड থেকে ডাইরেক্ট গ্যাসে হয়ে যাচ্ছে, তো এটা হচ্ছে তো সাবলিমেশন হবে। ये होते हैं सॉलिड। ठीक है, एक वेडिंग में मैं गया हुआ था, वहां पे देखी थी तो वीडियो छोटा सा बनाया था उसका। ये है आपका सब्लिमेशन आएगा। इसका सब्लिमेशन एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें आपका मेटल कह रहा हूँ, सॉलिड से जब ट्रांसफॉर्म होके सीधा गैस बन जाती है, और गैस से सॉलिड बन जाती है। तो गैस का एग्जांपल बता सकते हो आप, जिसमें गैस से वापस आपका सॉलिड बनता है? बताइए। बताइए। सर जो कपूर होते हैं, कपूर के केस में भी ये होता है अमोनियम सब्लिमेशन। क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या? हाँ सर, यहाँ पर सॉलिड टू गैस जाता है, उल्टा नहीं होता। जो ड्राई आइस बनने का आपका प्रोसेस है वही तो होता है। उसमें से जब आपको जब बनाते हैं उसमें से वो हटा दो, रिवर्स हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, चलो 39 का आंसर आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। इजी क्वेश्चन है, बता ही दोगे मेरे ख्याल से, राइट? कर दिया आपने इसको करना शुरू। ठीक है, ठीक है। अमृता कुमारी जी, गलत है आंसर आपका। आप लोग पता है क्या है, आपके साथ दिक्कत यही है, कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, आंसर लगाना है वो सीधा। सिंह सौरभ जी, आपने आपको आंसर पता है इसका, पर फिर भी आपने आंसर गलत दिया इसका। अभी आपके सामने सोल्व करूंगा, आप खुद कहोगे। मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से आप मिस्टेक करोगे ना एग्जाम में, नहीं कर पाओगे सर। 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, आप आउट ऑफ द मेरिट हो जाओगे उसमें। क्या पूछा है? फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों हो। पहली चीज, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन, बताना जरा एक बार। केमिकल चेंज है। ठीक है, आयरन की बार है ये। ठीक है, इसके ऊपर जंग जब लगेगा तो इसमें फिजिकल चेंज क्या हो रहा है, बताइए? केमिकल चेंज है। ठीक है जी, कुकिंग ऑफ फूड है। ठीक है, केमिकल केमिकल चेंज, केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, क्या है ये? पानी से फिजिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज है, इसमें कोई केमिकल इक्वेशन वो नहीं है। बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो दोनों है, फिजिकल भी और केमिकल भी। फिजिकल कैसे है? वो लेंथ में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और केमिकल कैसे है? बर्न हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर दीजिए प्लीज। जो मैंने आपको बताया था ना वो फॉर्मूला, याद है? लगाओ ये फॉर्मूला और आंसर निकालिए इसका क्या है। 100 into 10 into 3 वन में बोल लो प्लीज। अच्छा
रोहित रंजन जी गलत है आपका। S6 लाइट गलत है। बहुत इजी क्वेश्चन है सर, फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने अब तो, ये तो बिल्कुल इजी है, कोई भी निकाल देगा। राहुल सारंग जी गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बताइए। नो सर। ठीक है ना, तो 3 यूनिट्स विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा सोल्व कीजिए, आपने क्या किया इसमें पता है, 100 या 1000 जो भी लिया उसके बटे में 3 कर दिया, तो वो 33 पॉइंट जो भी आपका है वैसे उस तरीके से आ सकता है 0.33। ठीक है ना, करो सोल्व। 147 क्वेश्चन नंबर सोल्व करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं करनी है प्लीज, कॉपी पेन पे सोल्व करिए, बाकी मैं भी कराऊंगा सोल्व। यहाँ पे क्या दे रखा है, पी दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक है, दूसरा क्या है, पावर 80 वॉट। और क्या दे रखा है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस एक और दे रखा है 110 वोल्ट। क्या निकालना है, पावर रेटिंग। एक सेकेंड, आंसर दिया है किसी ने? दिनेश कुमार जी आपका आंसर सही है, आईफोन जी आपका भी सही है, राज जी आपका भी सही है। निकाला कैसे वो बताइए। एक ये हो गया आपका 8/22 आ गया यहाँ पे आई की वैल्यू भी फिलहाल। तो दूसरा क्या है आपका, तो 10 गुना में, ठीक है जी, आया आंसर। बताइए। फॉर्मूला यही लगेगा, कोई और लगेगा? क्वेश्चन नंबर 66 कर दीजिए, इसका आंसर 40 वोट आएगा, 147 का, सी ऑप्शन। 66 का बताइए क्या आएगा, तो मैं आपका आंसर देख लेता हूँ। सही है।
दिनेश कुमार जी, आपको अलग से एक एडवांटेज मिलेगा, डोंट वरी। जो मेहनत आप कर रहे हो ना, उसका फल आपको जरूर देंगे, टेंशन मत। ठीक है। निशांत सैनी जी, जैसे आपने 40 लिखा ना, इसके पीछे यूनिट और लिखा करो। रीजन बीइंग, अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ देंगे ना आपसे कि 40 वोट है, 40 वोल्ट है, 40 एम्पियर है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है यूपीएससी, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। उसकी यूनिट जरूर लिखिए, ठीक है। ओके सर। जी 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 सर। राज जी, 13,200 कैसे आ गया इसका आंसर इतना ज्यादा? वो ज्यादा करते हैं। अनुज जी, आंसर बताइए क्या आएगा? अनिल जी गलत है, अनुजा जी गलत है, ये आएगा तो ये इंद्रजीत जी गलत है। ए। ये कैसे आएगा? आंसर ये आएगा सर, ये आएगा 13,200, और उसको किलो वाट आवर वाट में करने के लिए 1000 से डिवाइड। क्या बात है। आंसर तो बता दिया, ए आएगा, तरीका गलत बताया बस। सर मिली एम्पियर को मिली एम्पियर में एम्पियर एम्पियर में ठीक है, चेंज करना है। इसलिए 10⁻³ आएगा। इसलिए 600 बोलते into हैं 10⁻³। एग्जैक्टली। इस पे लिख के बताओ, वोट को कहाँ डिवाइड कर रहे हो? किलो वोट में तो निकालना ही नहीं है कुछ, बल्ब की पावर निकालनी है आपको। ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। जो आपका ये है ना 600 मिली एम्पियर है, इसको एम्पियर में बदलना है, ठीक है। आगे आंसर यही है ना? इस पे आ जाइए, 37 कर दो। ठीक है, सब पे सही है। 100 वाट का है, बल्ब है, 8 घंटे चल रहा है, कितना हुआ टोटल? 800 वोट। एक चीज में ध्यान रखो, जब भी यूनिट की बात हम करते हैं ना, कि एक नॉर्मल हमारे घरों में भी जो रीडिंग जो निकलती है, यूनिट उसके हिसाब से निकलती है। एक यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है। टोटल 800 वोट हो गया। अब कितना दिन का बोला इसने? अप्रैल के महीने का बोला। कितने दिन होते हैं अप्रैल के महीने में? 30 दिन। 8 × 3 = 24, पीछे क्या लग जाएगा? 3 जीरो, ठीक है। ये होता है 1000 के इक्वल, तो नीचे 1000 इसमें आ जाएगा, 3 जीरो हटाओगे तो 24 बचेगा, ठीक है। आंसर ये 2021 या 20 का है एलडीसी का। हाँ, ये एलडीसी का ही क्वेश्चन। 55 कर दो। ये क्वेश्चन जो करेगा, कॉपी पेन पे करके बताएगा, नेक्स्ट 10 रुपीज उसके। सही, सॉल्व करके दिखाइए।
ठीक है सबका। 2 से डिवाइड क्यों करते हैं भाई तुम्हें? जो मिरर है उसकी हाइट आधी होनी चाहिए, प्लेन मिरर में फंडा है उसमें ना, मिनिमम हाइट हाफ होनी चाहिए। प्लेन मिरर में हाफ ही होगी सर उसमें। ठीक है। टेंथ का बताइए, उसमें लिखा भी है मैंने सेंड फोटो, सोल्व करके बताइए कॉपी में। इसका कुछ बेनिफिट हो रहा है या मैं वैसे ही मतलब इतनी मेहनत कर रहा हूँ? क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन निकालने में ना, एक एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट करना, सेम टाइप के क्वेश्चन ढूंढने, 40-50 क्वेश्चन में मेरे 4-5 घंटे लग गए। आंसर सही देते हो आप लोग। S6 लाइट गलत है जी, निशांत सैनी जी गलत है। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया आपने इसमें? राठी जी गलत है, इंद्रायणी जी गलत है, सोनू यादव जी गलत है। इसमें काफी अच्छे अच्छे आंसर आप लोग दे रहे हो। मनोज कुमार जी गलत है, नरेश जी गलत है, नहीं नरेश जी का ठीक है, आर्य नरेश जी का गलत है। लवली जी आपका ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है पावर का? 1 फोकल लेंथ। 1/4 फोकल लेंथ। 3 मीटर फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक है प्रिंस जी, आपके 10 रुपए हो गए हैं, लिख लेना डायरी में, उधार है, दे देना। ठीक है 1/f है। अब ये जो 1 है ना यहाँ पे, ये खाली 1 मत लेके चलो, क्योंकि जब भी हम फोकल लेंथ को मेजर करते हैं, किसमें करते हैं फोकल लेंथ को मेजर? मीटर में। फोकल, यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है लेकिन हम करेंगे मीटर में। ठीक है, तो इसको अगर मीटर में करेंगे तो क्या होगा? 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ऊपर उसमें वो भेजना पड़ेगा हमें, 100 10/100 होगा ना, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो इससे एक काटोगे तो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है 10 डायोप्टर। ठीक है जी, चलिए बता दो। अभी रमेश को ना क्लियरली दिख नहीं रहा है, कौन से नंबर का चश्मा दे रमेश जी को, बताइए। बोलेगा नहीं कोई? प्लीज कमेंट में, नहीं नहीं बोलना नहीं है, कमेंट में कमेंट करके बताइए 85th का क्या आएगा। गणेश चौधरी जी गलत है, पूजा जी गलत है, गणेश चौधरी जी गलत है। आगे चलिए, 1 kg गलत है। अब देखिए ये डिफरेंस है, क्लास जब शुरू हुई थी ना 50 बच्चे थे, अभी 39 बाकी, एंड तक जाते जाते 15-20 बचे। लवली जी गलत है। जो बच्चा ए आंसर लगा रहे हैं ना, मतलब एक चीज तो आपको इसमें सबसे पहले तो वही एलिमिनेट करना चाहिए। भाई आप उसमें ही कंफ्यूज हो जा रहे हो, बताओ ए आंसर लगा रहे हो उस क्वेश्चन में। इसका आंसर आएगा बी। पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है रमेश कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट की बियॉन्ड 2 मीटर। ठीक है, कौन सी बीमारी है इसको, इस बंदे को, फिर बताओ। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। मायोपिया। ठीक है, मायोपिया के अलावा जो बीमारी होती है आपकी, उसका पहले तो नाम बताइए, दूसरा वो किस डिस्टेंस पे क्लियरली दिखता है उसमें। हाइपरमेट्रोपिया। ये हाइपरमेट्रोपिया के केस में दूर की चीजें दिखती हैं, पास की नहीं दिखती है। ठीक है, पास की मतलब क्या हुई? 25 सेंटीमीटर तक के, जैसे इस तरीके से मैं हाथ कर रहा हूँ, तो ये चीज मुझे क्लियरली दिखेगी, क्लियरली नहीं दिखेगी, लेकिन दूर की दिखेगी clearly। ठीक है, ये केस है हाइपरमेट्रोपिया का। तो ये जो रमेश है, इसको कह रहे हैं 2 मीटर के बाद का नहीं दिखता है। ठीक है, कोई भी चीज रखे, मान लो मैं चश्मा उतार दूं, मैं रमेश हूँ,
मुझे जो है 1 मीटर ये हुआ, इससे और आगे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली है पास की मेरी बिल्कुल सही है, दूर की सही नहीं, तो मुझे कौन सी बीमारी है, मायोपिया है। हमेशा याद रखना है मायोपिया को ठीक करने के लिए आपका कॉनकेव लेंस का यूज होता है पहली चीज, और जो पावर होती है वो हमेशा नेगेटिव में आती है, ठीक है। दो ऑप्शन आपका, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी डायरेक्टली एलिमिनेट होते हैं आपके, ठीक है। तो जो भी आंसर ए आप लगा रहे हो ना, ये दिमाग में आप सोल्व कर रहे हो, मैं गारंटी दे सकता हूँ पेन पेपर पे आपने लिखी नहीं ये चीज, सीधा क्वेश्चन पढ़ा अपने हिसाब से आंसर दे रहे हो आप, बिना कॉपी पे लिखे। इसलिए कह रहा हूँ आपको कि इसको न्यूमेरिकल को लिखो, उस पे अंडरस्टैंड करो सिचुएशन क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एग्जाम में भी यही गलती करोगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। एग्जाम में आप डायरेक्टली पीछे रफ सीट होती है वो खाली जाएगी, आप क्या भरोगी नहीं उसको, क्वेश्चन को आपको लगेगा इतना आसान क्वेश्चन पूछ रखा है, लिखाओगे डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन जो सिंसियर है प्लीज चीजों को अभी भी कर लो, टाइम है, ठीक है। आंसर आएगा इसका 0.5D। क्यों आएगा, पहली बात तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो पॉजिटिव वाले आपके ऑप्शन चले जाएंगे, ठीक है। 2 मीटर क्या दे रखा है ये, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दे रखी है। हमने पढ़ा था पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है जी। 1 यहाँ पे हो गया, फोकल लेंथ क्या दे रखी है 2 मीटर है, ये तो 1 से भी ज्यादा बड़ा हो गया, तो 1/2 अगर करेंगे 0.5D आ जाएगा डायोप्टर, ठीक है। पावर आ गई 0.5D, लेकिन 0.5D के साथ में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, रीजन भी मायोपिया का केस है, ठीक है। चलिए 56वां तो बता ही दोगे आप सब, आता है। लिखिए आंसर क्या आएगा 56वें का। पावर ऑफ लेंस। बोलना नहीं होता सर, अभी हमने पढ़ा है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। चलिए ये बताइए 29th का CSF का ही क्वेश्चन है। दोनों के 29 और 56 दोनों 2022। विनोद जी गलत है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है ये मान लो इस बार फिर आ गया और आपने गलत कर दिया, 2 नंबर गए आपके। आईफोन जी गलत है। चलिए 38 का बताइए क्या आएगा। इसको कॉपी पेन पे बना लो, असल में पता है दिक्कत क्या है, आप लोगों की भी गलती नहीं है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो कैसे बनाओ। जिनको समझ में आ रहा है ना प्लीज इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है प्रॉपर, इसको कॉपी पे बनाइए तब जाके आंसर दीजिए, यूं नहीं जल्दीबाजी में कुछ भी आंसर दीजिए। 38 का आंसर बताइए क्या आएगा, 38 का आंसर बताइए क्या आएगा। दिनेश जी आंसर आपका सही है, बट स्टिल मैं ये कहूंगा मैं ऐसे देता हूँ क्वेश्चन सर, इनको ना मैं कॉपी पेन पे आराम से बना के सॉल्यूशन आंसर। देता हूँ। अनिल जी आपका गलत है, राहुल जी आपका भी गलत एक सेकंड से मैं देता हूँ। है। सर मन में पढ़ लो। ठीक है प्रिंस, बढ़िया, वेरी गुड। राठी जी गलत है। अभी मैं आपके सामने प्रूव करके बताऊंगा राठी जी, आपने डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम बनाते तो क्या फायदा होता, ठीक है। बेसिक आपको सब पता है, बेसिक पता है आपको, बट स्टिल आप क्वेश्चन गलत करते हो, जानबूझ के तो नहीं करोगे बट हो जाते हैं यहाँ बैंड पे। करता हूँ। सिंह सौरभ जी गलत है, S6 लाइट गलत है। इंद्रायण जी गलत है।
रोहित रंजन जी गलत 110 में का जो आपने आंसर दिया है ना, जो पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी पे दे लो आंसर कम से कम, इतने आगे बाकी कहाँ जाओ। देखिए इसमें क्या बोला है इसने, इसको क्या बोलते हैं इस लाइन को? इसको नॉर्मल 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 बोलते हैं। नॉर्मल। अच्छा, आपको रेयर और डेंसर मीडियम का तो मतलब पता होगा ना, ये उसकी प्रॉपर्टी है जी। बेसिकली। ठीक है, अगर आपको टॉपिक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कर दोगे, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये एक लाइट की रे आ रही है, मान लीजिए इसका नाम है फॉर एग्जांपल ए। ठीक है, ये आके नॉर्मल से टकराई, अब इसमें क्या है, इस तरीके से जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट उस पे ये है आपका एयर मीडियम, ये आपका ग्लास मीडियम। ठीक है, एयर डेंसर होता है, ग्लास डेंसर होता है, ग्लास। ग्लास डेंसर होता है। ठीक है, यहाँ से फिर जो है ये इस तरीके से आपके आगे चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ऑप्शंस देखते हैं। इसने बोला है कि एक लाइट की जो रे है, बीम है, वो आ रही है रेयर से डेंस मीडियम में, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यानी कि 3 ऑप्शन गलत है, एक सही है। पहला ऑप्शन है अ लाइट बीम ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम स्लो डाउन एंड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे एक्चुअल जो इसकी पाथ है, जिस हिसाब से चल रही थी, ये जो है, मतलब थोड़ा डायग्राम स्ट्रेट नहीं बना, बट ये जो है ऐसे होनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसे यहाँ से फिर सीधी निकलती अगर इसको हम स्ट्रेट लाइन में बनाए तो। लेकिन ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, इसकी बजाय सिर्फ ये बीच वाला डिस्टेंस है ये। ठीक है, यानी कि सीधी जाने के बजाय नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक हुई। अब इसमें देखो कोई और स्टेटमेंट है जिसमें बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लिखा हुआ है। ठीक है, ये आ गई बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, बेंड अवे द नॉर्मल ये गलत होगी, अवे द नॉर्मल ये भी गलत होगी। ठीक है, लेकिन इन दो आंसर ऑप्शन में, ऑप्शन ए और बी में क्या डिफरेंस है, लाइट बीम ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम स्लो डाउन। ठीक है, अब एक चीज सोचो, एक तो सीधी लाइन को ऐसे जा रही है बीच में, मान लो इससे टकरा के बिल्कुल सीधी निकल रही है, एक यहाँ से आके थोड़ा सा टेढ़ी होके फिर एकदम से निकलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर जो लाइट की जो रेज है वो स्लो हुई है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है ए आया। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो बताइए। 38 बताइए। वन जीरो टू का आंसर बताइए क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, किसी को नहीं भी आता होगा ना तो भी कर सकता है, बहुत इजी है, इसमें कुछ दिमाग वगैरह कुछ नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है बस। आंसर बताइए क्या है 102 का। राहुल जी गलत है। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा मेरी तरफ। मैडम यहाँ से तो प्रिंट ठीक आउट है कीजिए, आप, जूम आउट। ठीक है, सबका सही है। अब देखो, मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं भी आता ना, तो भी हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अनुजा जी आपने इसका आंसर कैसे लगाया, आप ये बताइए। आपको आंसर देना पड़ेगा इसका, बताइए। जो आंसर आपने मार्क किया है वो किस बेसिस पे मार्क किया है, मैं एक्चुअली वो देखना चाहता हूँ कि आपने क्या सोच के जो है मिस्टेक की है, मतलब ये। सुपरनोवा एक पैरासाइट है, क्या वो है? स्लीपिंग सिकनेस, इट्स ए पैरासाइट जो यही स्लीपिंग यही सिकनेस। यही तो दिक्कत है, क्वेश्चन कोई चल रहा होता, आप लोग एडवांस में उससे आगे जा रहे 102। हो। क्या है मैम? सर मैलिबिलिटी डक्टिलिटी उसकी होगी सर, जो ना ज्यादा हार्ड होगा ना सॉफ्ट होगा, मींस हम उससे और फर्दर कुछ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। 102 का बी आएगा, 110 का ए आ जाएगा। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक आयरन की लेयर के ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। ठीक है, इसका सी आंसर आएगा। 42 है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेचुरली ओकरेंट एलिमेंट्स
114, 94, 86, 82, ये 2-3 तो आप ऐसे के ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, 114 होते हैं, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेचुरली सर 94 होते हैं। अच्छा नेचुरली, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल एलिमेंट 114 है, नेचुरली ओकरिंग 94, ठीक है, यही मिस्टेक्स एग्जाम में हो जाते हैं, इससे मुझसे भी। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, द स्प्रिंटर फील क्रैम्प्स एंड पेन इन द थाई मसल्स आफ्टर अ रन, दिस इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। चलिए, ये जो सारे क्वेश्चन हैं जितने भी मैंने डाले हैं इसके अंदर, इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको इस स्लाइड से मिल जाएगा और इस स्लाइड से मिल जाएगा, इनको जाके पढ़ लेना, आराम से सोल्व कर दोगे, ठीक है। क्लिफ वाला क्वेश्चन है, अ पर्सन बर्न अ फायर क्रैकर इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ एंड हर्ड इट्स एको 5 सेकंड आफ्टर इट बर्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड इज क्लोज। बेसिकली क्या है, ये एक क्लिफ का वो है, साइड है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसने पटाखा जलाया यहाँ से, तो ये कह रहा है कि पटाखे की जो साउंड है वापस जो है इस तक आने में जो है 5 सेकंड लगते हैं, तो कितना जो है डिस्टेंस होगा क्लिफ का इस पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है। तो जो भी आपकी स्पीड दे रखी है 340 गुना में कि जो भी टोटल टाइम है कितना है, इसको गुना करोगे तो आप आएगा तकरीबन आपका 1700, लेकिन डिस्टेंस जो है हाफ होता है एको का, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे 850 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, ये जो सारे हैं, सारे के सारे जितने भी हैं ये सारे कार्बन के ऊपर है, कार्बन के ऊपर आपके अंदर भी क्वेश्चन आएगा हर एग्जाम। सीएपीएफ के अंदर कार्बन का पूछा गया था, सीडीएस के अंदर कार्बन का पूछा गया है, एनडीए के अंदर कार्बन का आपका पूछा गया है, और जो लास्ट आपका वो हुआ था सीआईएसएफ का, उसके अंदर भी कार्बन का क्वेश्चन आया है। इस बार 100% चांसेस है आपके उसमें भी कार्बन का क्वेश्चन आएगा, 100% चांसेस है यूनाइटेड नेशंस का आपके ऊपर क्वेश्चन आएगा, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पूछ ले या जो और भी हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, ये आप कर ले। ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने एक डाली है, पढ़ लिया होगा वैसे तो आपने, ठीक है, उसके बेसिस पे ये एक क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना कैसे क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर और वो सब, ठीक है। नेक्स्ट आपका 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर, ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका बताना जरा। 63 मैग्नीशियम रिबन, डी डी है सर, डी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। कौन सी गैस रिलीज होती है इसमें से जब बर्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एमजीओ। ये फिर आपका एक न्यूमेरिकल है डिस्टेंस, और उसके बेसिस पे बहुत इजी सा है, इसको आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 89, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। प्लीज आपसे ना एक रिक्वेस्ट है, जितने भी आप लोग हो, जो क्वेश्चन आपको दिया जाए ना उसी का आंसर लिखिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ए सर, क्या ए? सर सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको कमेंट सेक्शन में, अरे बोलना बंद करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए इसका आंसर क्या आएगा। 89 राहुल जी गलत है, इंद्रायल जी आपका बिल्कुल सही है, राठी जी गलत है, दिशांत सैनी गलत है, लवली जी गलत है, दिनेश जी गलत है, मनोज जी सही है, राहुल जी गलत, सिंह सौरभ गलत, पूजा गलत, गणेश चौधरी जी सही है, प्रिंस ठीक है, अनुजा जी गलत, कुमार भारत गलत, अनिल जी ठीक है, नरेश जी गलत है, नीलम जी ठीक है आपका आंसर। एक बंदे ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दिया, सबने, मतलब कुछ तो वो लगाओ प्लीज। ये ना तो सी हो गया, इसको कंफ्यूज ये होगा मेरे साथ, एक कैसे हो जाएगा? दोनों ही नहीं है, एक कैसे हो जाएगा? दोनों ही नहीं है। मतलब आपने नाइट्रिक एसिड, हाँ, एक्वारिजिया नहीं पढ़ा क्या आपने? पढ़ा सर 3:1 में। ये जो भी चीजें, जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, सारे मेरे कोर्स से हैं, एक एक चीज करा रखी है हमने, एक एक जाके डिटेल में चेक करिए। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, अगर आप गलत करके आते हो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो, हम नहीं है। रीजनिंग हमने सब कुछ कवर कराया है, हर एक चीज, ठीक है जी। ये आंसर आएगा इसका नाइट्रिक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है नाइट्रिक एसिड का, बताइए, जो बताना जरा। HNO3 HNO3 सर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस? बोलना नहीं है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कॉमन सेंस लगा लेना प्लीज थोड़ी सी। इंद्रायण जी गलत है इसका आंसर आपका। अमित राठी जी गलत है। अनुजा जी गलत है। विष्णु कुमार जी गलत है। नरेश जी सी कैसे होगा बताना जरा एक बार। एनके जी ठीक है आपका। नरेश जी बताना जरा इसका सी वाटर कैसे आएगा आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोग? अगेन वही कह रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो आप, आंसर देने के लिए भाग लेते हो जल्दी से। फोटोसिंथेसिस क्या होता है सर? क्या होता है फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण। सर हिंदी नहीं पूछी है मैंने, हिंदी मुझे पता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या होता है वो बताइए ना। प्रोसेस क्या होता है? भोजन बनाने की प्रक्रिया। एग्जैक्टली। अब एक चीज आप ये बताइए, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं हमसे? सर डी तो सही होना चाहिए, आपने गलत बोला। ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन देते हैं हमें। देते हैं ऑक्सीजन। क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ना उनको, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमसे लेते हैं वो चाहिए, वो तो मैंडेटरी है। पानी भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं चाहिए। डी वाटर आंसर आएगा ब्रेकडाउन इसका। होता है तो ऑक्सीजन निकलता है। सर डी आंसर तो दिया था सर, आपने बोला रॉन्ग। विष्णु कुमार जी का था वो सर, सही आंसर। ठीक है, प्लीज क्वेश्चन को पढ़ा करो, उसमें इतना आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप गलत कर लो। ये पढ़िए क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये आप इसके रिलेटेड आपसे कोई भी पूछ लेगा एग्जाम में, ठीक है? जैसे सल्फर का पूछ लेगा, बताओ इनमें से कौन सा डायग्राम है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है यूपीएससी। 100 में से 90 बच्चे पी लगा के आएंगे गारंटेड। अगर ये डायग्राम नहीं देता ना तो ए आंसर लिखते हैं आप सब ज्यादातर, ठीक है? इसका जो है फॉस्फोरस जो है उसका ये सिंबल होता है डी, ठीक है? इसमें और कौन सा पूछ सकता है आपसे एक बार? वैसे मोटा मोटा देख लो, जैसे हाइड्रोजन है डॉट होगी, कार्बन है वो कार्बन काली है तो काला कर दिया, ऑक्सीजन खुला है तो खुली कर दी, ठीक है? फास्फोरस का जो है इस तरीके से उल्टा वाई, ठीक है? सल्फर का हो गया आपका प्लस, डॉक्टर वाला साइन। मैग्नीशियम, मैग्नीशिया का टेढ़ा एम, इस तरीके से, ठीक है? लाइम का डब्लू, सोडा डबल, पोटैश का ट्रिपल, ठीक है? गोल्ड का देख लो, सिल्वर का एस है, ये देखो पहले, आयरन जिंक कॉपर लेड सिल्वर गोल्ड प्लेटिना, ये सारे जो है इस तरीके से आपके अंदर डाले हुए हैं। मरकरी का खाली है बिल्कुल, ठीक है? इसके बाद बैरिट्स जो भी है, तो एक बार इनको रिवाइज कर लेना, एक बार पूछ सकते हैं, ठीक है? अभी आया सर है ये फिलहाल के answer। ये जो नंबर लिखा है ये क्या डिनोट कर रहा है? क्या चीज? एलिमेंट के आगे जो नंबर लिखा है डिनोट कर रहा है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक एटॉमिक नंबर नंबर है। परमाणु संख्या। मरकरी का तो नहीं है। एटॉमिक नंबर थोड़ी है। नहीं, एटॉमिक नंबर नहीं है, कुछ और है। एटॉमिक नंबर नहीं है सर ये। इतना तो होता है नहीं किसी का। नहीं नहीं, कार्बन का 6 एटॉमिक होता नंबर है, कार्बन का 6 है। ऑक्सीजन का 8 होता है। ऑक्सीजन का भी गलत दे रखा है। गलत नहीं है, कुछ और होगा। ये है नहीं वो। वो चीज नहीं है, कुछ और। मास नंबर होगा शायद। नहीं पूछेगा। मास भी नहीं है। मास भी नहीं है, नहीं है। मास तो और ज्यादा होता है डबल। मास नहीं है। चलो जो भी है, देख लीजिए डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग सर। नंबर ऑफ एटम्स। ये आप सिंबल और नाम याद रखिए बस, ये वाली चीज छोड़ दो, मुझे ही नहीं पता क्या है, ठीक है? ये डायग्राम देख लेना बस, ये पूछ सकते हैं।
77 है, among the following which is not the correct method for keeping the curd। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप बोलेगा नहीं कोई प्लीज। 77 का लिखिए। महिलाएं तो एटलीस्ट इसका सही आंसर दे सकते हैं। केसर अली जी गलत है। ठीक है, सबका ऑलमोस्ट सही है। कॉपर की बोतल ले आओ एक, ठीक है, चमकती हुई मिलेगी, ज्यादा नहीं। 10 दिन उसमें पानी रखो नॉर्मल, मतलब पी लो डेली। बिना रखे ही, मतलब एक बार पानी उसमें आपने डाल दिया ना, उसके बाद सुखा भी दोगे तो भी 10 दिन के अंदर उसका गेम हो जाएगा। ठीक है, पानी के साथ भी इतनी रिएक्टिव, समझ रहे हो। तो दही क्या है, दही के साथ क्या दिक्कत है, कॉपर में क्यों नहीं रखना चाहिए। एसिडिक तो एसिडिक बढ़ जाता है। प्रॉपर्टीज, वेरी गुड। एसिड होता है सर उसमें, लैक्टिक रिएक्ट कर जाता है। एसिड होता है, ये ऑलरेडी इतना रिएक्टिव है, तो सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएगा आपका। तो कभी भी कॉपर के बर्तन में कभी भी हम दही को नहीं रखते, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन ग्रीन हाउस गैस। कमेंट सेक्शन खुला है, प्लीज कमेंट सेक्शन में ही आंसर दीजिए। 90 का क्या है। आसान है, तो बहुत आसान, सबका ही सही है। चिराग जी गलत है। गलत सही है। चिराग जी गलत है। अभी दोबारा एनके जी गलत है। O3। ठीक है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है मेनली। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन दो का है, ये भी थोड़ा सा है इसका, बट आता है क्वेश्चन इसमें, बहुत बार आया है इसमें क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर और O3, चारों में याद रखना, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका 71, इसका बताइए क्या आएगा। नहीं जी सही है, बढ़िया, अच्छा लग रहा है। जिनके आंसर सही है ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है, तैयारी बहुत बढ़िया है। मनोज कुमार जी गलत है। चिराग जी गलत है। इतना गलत कैसे हो सकता है सर, ओजोन को कैसे आप मतलब ऑक्सीजन के साथ मिला के वो करोगे इनहेल। सिंह सौरभ जी गलत है। राठी जी ठीक है। अनुजा जी गलत है। गणेश चौधरी जी गलत है। आईफोन जी, क्या बात, मैं गलत तो नहीं हूँ इस बार। क्या आंसर लगा रहे हो आप लोग, क्या आंसर आना चाहिए इसका, सही बताइए। हीलियम। हीलियम हीलियम है। लाइट होती है ना सर। ले मानी चाहिए सर, लाइट क्या सकती ठीक है, बहुत सारे लोगों ने नाइट्रोजन बताया, but इसका हीलियम है, ठीक है। चलिए 74 पे सर आ वैसे जाइए। वैसे बहुत बहुत यूज होते हैं सर, हीलियम और नाइट्रोजन ये। आर्टिफिशियल नाइट्रोजन तो सर ब्रेथिंग में तो उसमें चिप्स नाइट्रोजन वगैरह यूज के होता पैकेट है, फूड प्रिजर्वेटिव में बहुत यूज होता है। वो हीलियम का मेन यूज इसलिए है सर, ये जो हमारे लंग्स की मैकेनिकल पावर कम यूज होती है हीलियम उसमें डालने से, कम एफर्ट्स लगते हैं, इसलिए इसको यूज करते हैं हीलियम। 74। सर क्वेश्चन शो नहीं हो रहा मुझे। थैंक यू। सही है। 74 का बताइए। इसमें बहुत कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में।
सिल्वर सल्फाइड किस किसने लगाया है, उनका सही है। ऑक्साइड नहीं होगा सर, जी क्लोराइड भी नहीं होगा। ठीक है, Ag2S। सिल्वर सल्फाइड। 76 पे आ जाइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा था ये क्वेश्चन, तो आई थिंक CS नहीं CDS का है ये क्वेश्चन 76। ये वाला सेम क्वेश्चन जो है CPF के अंदर पूछा था 2020 में। ये शायद टेस्ट में भी डाला था आपने शायद, मैच ना फर्स्ट या सेकंड में। ठीक है, इंसुलिन का क्या काम होता है? शुगर कंट्रोल करना। शुगर लेवल शुगर लेवल पे काम करता है। शुगर लेवल कंट्रोल करना। ठीक है, मेलाटोनिन का क्या काम होता है? पिगमेंट है। स्किन कलर। पता है आपको एक चीज का, जो हम ये क्या बोलते हैं, सुना है ऐसा मैंने, मतलब एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर कि ये चीज सच है या नहीं है। जैसे हम धूप में जाते हैं ना, तो काले चश्मे Tanning। लगा लेते हैं, टैनिंग हो गया, उस पर क्रीम लगाने का कोई फायदा नहीं है। क्रीम लगाते हो आप या कुछ और वो करते हो इस तरीके से, तो मेलाटोनिन रिलीज ही नहीं हो पाता है। प्रोटेक्ट कैसे करें? ठीक है, थायरोक्सिन। थायराइड आयोडीन रेगुलेशन। थायराइड मेटाबॉलिज्म आयोडीन रेगुलेशन। डन। बायोलॉजी के काफी कम क्वेश्चन आए हैं सर। हाँ, बायोलॉजी के कम है। बायोलॉजी के उस वाले ज्यादातर, जैसे ये ज्यादातर क्वेश्चन NDA के थे इसमें, जो भी एग्जाम हुआ तो NDA में 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मेरे ख्याल में 8-10 क्वेश्चन ही रहते हैं बायोलॉजी के, 20-25 फिजिक्स के रहते हैं, 15 क्वेश्चन के आसपास जो है आपके केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी। कोई नहीं, हमारे बायोलॉजी में भी के सर इसमें 3-4 ही आते हैं सर। हाँ इतने ही आते हैं, सर एप्लीकेशन नेक्स्ट सेशन कब बेस्ड ही रख आते रहे हैं। हो? सर नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन कब रख रहे हो? कौन सा सब्जेक्ट का रखना है ये बताइए पहले तो। पॉलिटी। हिस्ट्री या हिस्ट्री पॉलिटी दो ही बचे हैं, कोई सा भी रख लो। सर पॉलिटी रखिए ठीक प्लीज। रहेगा। हिस्ट्री हिस्ट्री क्योंकि ज्यादा है, 3 पार्ट है उसके। ज्यादा है, पॉलिटी रखिए प्लीज। ठीक है, दोनों रख लेंगे भाई। आराम से प्लीज। हाँ जी, क्या ये जो क्वेश्चन है रिवाइज करना होगा, दोबारा काम मिलेंगे।